हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विराट क्लब। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.3 और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है कि हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं और इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हमें के का मान निकालना है। देखने की बात यह दिलचस्प है कि अगर 3 बिंदु है तो के का मान कैसे निकलेगा। दोस्तों, क्या करना है कि 3 बिंदु ये जो संरेखा में है, एक रेखा में है, इससे एक त्रिभुज का निर्माण होगा और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसके माध्यम से हमें के का मान निकल आएगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं कि के का मान कैसे निकलेगा। यहाँ से लिखते हैं हम हल। माना ये तीनों बिंदु इजकल टू 7 - 2 इजकल टू 5 1 एवं सी में के 3 और के जो एक संरेख त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते थे तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, त्रिभुज ABC इजकल टू 1/2। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज हो चुका है। यहाँ पे भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा x1, फिर होगा y2 माइनस y3, फिर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x2। यहाँ पे हमने x1 लिखा, यहाँ पे x2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे y3 से समाप्त हुआ है तो यहाँ पे होगा y3 और y3 के बाद हो जाएगा y1। अब y1 ये कैसे होगा, मैं इसको करने के बाद आपको बताता हूँ। y1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा x3, ये y1 से समाप्त हुआ है तो ये हो जाएगा y1 और y2। यह फॉर्मूला कैसे हुआ दोस्तों, इसको मैं बताता हूँ। फॉर्मूला अगर हमारा हुआ x1, कैसे हुआ, माना कि y1 हो गया, यहाँ पे y2 और यहाँ पे y3। सर्किल हमारा कैसे चला है, पहले स्टार्ट हुआ यहाँ पे x1 है तो हमने यहाँ पे y2 लिया, तो y2 से हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे, y3 पे। यहाँ हमने y3 लिया, फिर y3 से कहाँ जाएंगे दोस्तों, y3। यहाँ y3 से समाप्त हुआ तो इसलिए यहाँ पे y3 ले लिया। y3 के कारण अब हम कहाँ पे जाएंगे, ये हमारा जा रहा है ऊपर की ओर, y1 की ओर। यहाँ पे हमने y1 कर दिया। y1 के साथ जब ये समाप्त हुआ तो यहाँ पे हमने y1 लिया। y1 के बाद उल्टा हम कहाँ पे आएंगे, y2 पे। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे y1 y2 y3 और सर्किल कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, y2 से। y2 से जाएंगे y3 से y1 और y1 से y2। फिर केवल एक चीज़ और याद रखनी है कि बाहर लिखना है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। इसके बाद लिखेंगे x2 y3 माइनस y1 और फिर लिखेंगे x3 y1 माइनस y2। और इस मान में या फिर ये कहें कि इसको हम समीकरण अगर 1 मानते हैं तो समीकरण 1 में ABC के मान रखने पर, ABC अगर हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, A बराबर है हमारे पास 7 - 2, V बराबर है दोस्तों, B बराबर है 5 1 और C बराबर है दोस्तों, C है 3 के। अब इसमें y1 y2 y3 कौन सा है, x1 x2 x3 कौन सा है, ये लिखना है। ये हमारा अगर x1 है तो ये हो जाएगा y1
ये अगर x2 है तो ये है y2, अगर ये x3 है तो ये है y3। अब अगर इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये VC के सभी ABC के सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ABC के सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है जो हमारा दोस्तों समीकरण 1 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC 1/2 x1 है हमारे पास 7 x1, फिर इसके बाद क्या है y2 माइनस y3, y2 है हमारे पास 1, y3 है हमारे पास k प्लस, अब यह प्लस क्या है, ये हो गया प्लस x2 का मान है 5 x2, फिर इसके बाद है y3 माइनस y1, y3 हमारे पास k है और y1 है 2, तो ये हो जाएगा k और माइनस ये और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 2, इसके बाद x3 है 3, x3 में 3 है और y1 माइनस y2 यानी -2 -1, अगला स्टेप जो हमारा हो जाएगा 1/2 7 1 माइनस k 5 k प्लस 2 प्लस 3 इंटू -3, ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 7, इसका मल्टीप्लाई इसमें हम कर देंगे 7 माइनस 7k माइनस 5k प्लस 10, ये हो जाएगा इसका जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 5k माइनस 7k 5k माइनस 7k, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 5 जोड़ देंगे 17 और 17 माइनस 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 माइनस 2k और 17 में से 9 निकल जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 8, ये आ चुका है 1/2 माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2 8 ऐसे करेंगे -2k इक्वल टू 0। इस 2 का हम गुणा जब 0 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास जब बचेगा तो केवल 8 2k इक्वल टू 0। तो ये हम इस 0 को उधर लेके जाते हैं या फिर 8 को इधर रह देने 8 को इधर उधर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2k इक्वल टू -8, ये वाला 8 इधर गया तो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा दोस्तों k इक्वल टू 8/2, 4 से ये कट जाएगा तो k इक्वल टू 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और हम लिखेंगे कि निम्न बिंदुओं के माध्यम से हमें k का मान 4 प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि निम्न बिंदुओं के माध्यम से k इक्वल टू 4
4 प्राप्त होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन में हमें 3 बिंदु दिए गए थे जिससे यह कंफर्म हो रहा था कि यह त्रिभुज के फॉर्मूले पे निकलेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकलेगा। समझने की बात यह है क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा पेपर में आएगा तो के स्थान पे m का मान, l का मान, a का मान, b का मान किसी का पूछ सकता है, लेकिन सबसे जो टॉपिक मेन बात है, सबसे जो मेन बात है उसमें के मान के लिए इन तीनों बिंदुओं में एक मान रहेगा और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले में उन तीनों बिंदुओं के मान रखने हैं जिससे हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।